In this episode of No Cost Extension, we're going to hear from grassroots organizations from the first cohort of the Pride Fund. The Pride Fund was launched in February 2025 and is India's first dedicated LGBTQIA+ philanthropy fund. It is aimed at bridging the persistent funding gap experienced by India's LGBTQIA+ communities and LGBTQIA+ affirmative organizations with sustained, structured, and patient philanthropy to empower meaningful on-the-ground change. Vikalp is an organization that advocates for the rights of marginalized women and gender or sexual minorities. Founded in 1996 to combat domestic violence and discrimination against women in Gujarat, Vikalp evolved at the intersection of class, caste, religion, gender identity, and sexual orientation, intervening in the everyday lives of marginalized women and LBT people. Maya Sharma is a veteran feminist activist, researcher, and writer, and is part of this grassroots women's organization. हालांकि उम्र लंबी है पर शायद इतना लंबा अरसा नहीं हुआ है काम करते हुए, लगभग 30-35 साल की, क्योंकि मेरी पहले मैं शादी कर चुकी थी, क्योंकि शादी को एक बहुत एसेंशियल चीज़ समझते हैं, तो उस दौर से निकल के और मेरा एक लड़का है और मैं अभी फ़िलहाल बड़ौदा में काम कर रही हूँ। पर मेरा काम बहुत मेरी अपनी निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि शादी में मैं बहुत खुश नहीं थी। उसके बहुत कारण थे। मैं ये कहूँगी कि मुझे महिलाओं से प्यार हो गया, वो ही एक कारण नहीं था। मुझे लगता है कि जीवन में बहुत गुत्थ-मुत्थ होके सच्चाइयाँ चलती रहती हैं, तो और शादी में एक बहुत औरत को बहुत दबान से जो रहना पड़ता है, अपनी मर्ज़ी को नहीं ज़ाहिर कर पाना। तो इस चीज़ से शुरू हुई मेरी ज़िंदगी और मैं धीरे-धीरे बाहर आने लगी। तो जब मैंने देखा कि महिला आंदोलन में डाउरी डेथ्स के खिलाफ बहुत नाटक हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और 1984 में दंगे-फ़साद भी हुए थे, सिखों को जलाया गया। तब मुझे समझ में आने लगा कि कुछ लोग मेरी तरह बहुत समाज के हाशिए पे जीते हैं। पास ही में एक सहेली संस्था थी, वहाँ मैंने जाना शुरू करा और वहाँ मैंने जो कुछ मैंने पढ़ा, मुझे लगा वो पढ़ाई हमारी कितनी अधूरी है। किसी ने ये नहीं बोला था कि हम महिलाओं को भी अधिकार है, बराबर का दर्जा है। तो धीरे-धीरे ये जब जब सीखने लगी, समझ में आने लगा, तो मुझे अपने जो बहुत दबाया हुआ था स्कूल से ही औरतों के प्रति जो मेरा प्यार था, वो मैंने उसको कबूल करा और जाना कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, चाहे दुनिया जो इसको कैसे भी समझे। और फिर मैंने काम करना शुरू करा संस्था में। वो मेरे बहुत अच्छे सीखने के दिन थे, बहुत आज़ादी वाले दिन थे, अपने जैसे लोगों के साथ उठना-बैठना और तभी 2000 में दुनिया भर में ये तय हुआ कि हम लोग महिला हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएँगे। तो तब तक मुझे ये लगने लगा कि हम हमारी जैसी औरतों पे, जिनको हम लेस्बियन कहते हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है, पर उसको कभी हम हिंसा उसमें नहीं लेते हैं। तो जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, तो सब लोगों को महिला आंदोलन में, मार्च 8 में तकलीफ़ हुई कि अभी फ़िलहाल इसकी बात क्यों करना? क्योंकि ऐसे तो ये हम लोग जो साथ मिलते हैं, वो विभाजित हो जाएगा और ये ज़रूरी है कि हम सब साथ आएँ। तो हमें लगा कि ये साथ आना कैसा है जिसमें किसी-किसी को की आवाज़ एकदम महरूम हो जाए। पर फिर हमने दोबारा सोचा और हमने सोचा कि ठीक है, हम ये आवाज़ नहीं अभी नहीं उठाते, पर हम आपस में एक-दूसरे से समझ बनाएँगे कि हम कैसे हमारे जैसी महिलाओं को जोड़ सकते हैं। और इसके थोड़ी सी पहले एक बहुत ऐतिहासिक घटना घटी थी। एक फ़िल्म फायर आई थी। शायद आजकल के जवान लोगों को नहीं मालूम होगा, पर उस फ़िल्म ने हमें उसमें 2 महिलाओं का ज़िक्र का प्यार का था
और तब हम लोगों ने, हमारी जैसी महिलाओं ने कहा था, हम क्योंकि बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो ऐसा हो रहा था कि बैन होने वाला है। कुछ लोगों ने तय करा कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बोला कि ये मुद्दा अभी मत उठाओ, ये ठीक नहीं है। हम लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। हमने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यकीनन है, मगर साथ में ये भी है कि महिलाओं के प्यार के बारे में भी ये फ़िल्म है और इसीलिए बैन हो रहा है। हमारे 2 ग्रुप बन गए, पर अच्छी बात ये रही कि 2 ग्रुप होने के बावजूद हम एक ही जगह इकट्ठे हो पाए। पता नहीं आजकल हमारे इतने फ़र्क हो गए हैं कि हम इस तरह से इकट्ठे हो पाएँगे कि नहीं, पर वो बहुत खूबसूरत दिन था। शाम का टाइम था, रीगल सिनेमा के सामने हम खड़े थे। बहुत अच्छा माहौल था और हम लोग एकदम बेखौफ होके अपना प्यार ज़ाहिर कर रहे थे और हमारे पास एक ही पोस्टर था अ, कि वी आर इंडियन एंड वी आर लेस्बियंस। बहुत उसको लेके हमने, जैसे कोई बच्चा नहीं गोदी में लेके खूब प्यार से घुमाता है, उसी तरह से हमने उस पोस्टर को बहुत आपस में उसको पकड़ा, उठाया, झेला। पर वो अगले दिन की सुबह बहुत खराब थी क्योंकि अखबार में फोट में छपी, हम लोग आ गए, ज़ाहिर हो गए। पर ये सीखा कि जब बेखौफ हो जाओ, तब तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तब से एक सफ़र शुरू हुआ और हमने बातचीत करी बड़े महिला आंदोलन में, तो उन्होंने कहा, "वो कहाँ हैं महिलाएँ जो आप हैं, आप मध्यम वर्ग के हैं, पढ़ी-लिखी हैं और लोगों को तो रोज़गार की ज़रूरत है।" तब मुझे ये सवाल एकदम सही था। मेरे को लिखने-पढ़ने का बहुत शौक था। मैं यूनियन में काम करने लग गई थी, तो यूनियन में मुझे रेलवेज़ में, और यूनियन ज़्यादातर औपचारिक सेक्टर में काम करता है, अनौपचारिक में तो मेरे को बहुत ऐसी महिलाएँ जो अपने आप को महिला नहीं समझती, उनसे मुलाकात होने लगी और जब मैंने उनको पहचाना, तो हमारे फ़र्क सामने आने लगे। कि वो कहीं और है, मैं कुछ और हूँ। तो बहुत लोगों के अनुभव से, किताबों से कम, अभी भी किताबें से इतना नहीं जानती हूँ जितना मैं लोगों के बीच, और उन्हीं से सीखा है, और आज जो मैं हूँ, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उन्हीं से सीखा और उनके इस सीखने सिखाने में एक पूरी किताब तैयार हो गई और उस किताब के दरमियान लगा कि बहुत ज़रूरत है यहाँ काम करने की, क्योंकि बहुत अकेलापन था। मैं खुद बहुत अकेलापन महसूस करती थी। तो एक ही संस्था थी जिन्होंने सपोर्ट करा था, वो विकल्प वुमेन्स ग्रुप बड़ौदा में। वो खुद भी अपने आप को, आजकल तो हमारे पास शब्द हैं, पहले शब्द नहीं थे, तो वो नॉन बाइनरी जिसको कहते हैं, अंग्रेज़ी का शब्द है, तो इसको पता नहीं कैसे अनुवाद करेंगे, शायद आप कर दें। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा और फिर तब से हम खूब मज़े से काम कर रहे हैं। खूब मज़ा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं और बहुत सीखने को मिला है। हाँ, मैं ये इस मज़े में ये भी कहना चाहूँगी, खूब लड़ाई-झगड़ा भी होता है। सत्ता को नेगोशिएट करना पड़ता है, लीडरशिप को लेके, और बहुत बार एक-दूसरे की उम्मीदें पे हम खरे नहीं उतर पाते, पर हम बहुत तरह का काम करते हैं। जैसे कि क्योंकि हम कम्युनिटी आधारित है ना, तो जो कम्युनिटी कहती है वो करने की ख्वाहिश रहती है। बहुत तरह का काम, सरकार से बातचीत करना, और या अभी जो नए कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना, ना नए कानून में अगर कुछ गड़बड़ी है, हमारे जैसे और ग्रुप्स भी उनसे आदान-प्रदान करके इस तरह की सोच, विचार, समझ बनाना और इकट्ठे हो पाना। हालाँकि आजकल कम होता जा रहा है हम समूह में मिल पाना, पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि हम लोग मिलें और मिल के एक साझी समझ बना के काम करें। To know more about the Pride Fund, go to www.thepridefundindia.org or find us at dasra.org.